गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरल फार्मूला के बारे में, यानी कि पुष्प सूत्र के बारे में। पुष्पी चक्र में जो पुष्पी पत्र जो होते हैं, है ना, उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, है ना, लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प सूत्र जो है कहते हैं। पुष्प के जो विभिन्न पुष्पी चक्रों में उपस्थित प्रत्येक संरचना की जो संख्या होती है, उनके विन्यास तथा पुष्प के सामान्य जो लक्षणों को एक सूत्र के द्वारा मतलब व्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला जो है कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पुष्पी चक्र जो होते हैं, उनकी संख्या है या उनका विन्यास है, उसे कैसे एक सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे EBR, है ना, ई ब्रैकेट, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सपत्री रहित। आप लोग कई पौधों में देखे होंगे आप लोग, जैसे ये आपका शाखा है ना, यहाँ से एक पत्ती निकला हुआ है ना, और यहाँ से कोई कली जो है निकला हुआ है। तो ऐसे नीचे में, है ना, एक पत्ती के समान जो है संरचना जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सहपत्री कहते हैं, यानी कि पत्ती के समान जो संरचना जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, सहपत्री कहते हैं। तो जिन पौधों में यह अनुपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सहपत्री रहित या EBR से उसे प्रदर्शित करते हैं। और जिन पौधों में यह सहपत्र जो है उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट या सहपत्री जो है कहते हैं। इसी प्रकार से, है ना, देखते हैं ये क्रॉसनुमा संरचना। इसके लिए देखेंगे कि जैसे पुष्प है, ये मान लीजिए एक सरसों का पुष्प है ना, तो इस सिंबल का मतलब होता है एक्टिनोमार्फिक, और एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है कि पुष्प के उदग्र तल से, है ना, या किसी भी भाग से, किसी भी उदग्र तल से जब काटा जाता है तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है ना। इस प्रकार से बांटेंगे तो यह क्या होगा, पुष्प जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक जो है कहते हैं। उसी प्रकार से ये प्रतिशत के समान यहाँ पर सिंबल जो है दिखाए गए हैं। तो इसके लिए होता है क्या है, इसको हम कहते हैं जाइगोमार्फिक। तो जाइगोमार्फिक का मतलब होता है जैसे यहाँ पर, है ना, एक संरचना है, ये है ना, मटर के पुष्प की संरचना है। अब इस पुष्प को हम उसके उदग्र तल से जब काटते हैं तो केवल यह जो है दो भागों में बढ़ता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोमार्फिक जो है कहते हैं। नेक्स्ट सिंबल देखेंगे। इस प्रकार को जो सिंबल आपको दिखाया जा रहा है, क्या है, आपका नर का है, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार का जो सिंबल वो क्या है, आपका मादा। तो इस प्रकार से, है ना, इसको हम संयुग्मित रूप में हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि एक पुष्प जो होता है ना, उसमें जो पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, और जयांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है ना। तो जिस पुष्प में, है ना, नर तथा मादा जो है दोनों उपस्थित होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इपिकैलिस के बारे में। इपिकैलिस के संदर्भ में जैसे आपका भिंडी है या फिर आपका मदार का पुष्प है ना, तो ये जो है मालवेसी
फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि पुष्प के नीचे यहाँ पर एक डंठल होता है और यहाँ पर एक छोटा सा पत्ती के समान रचना जो है निकला होता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका इपीकैलिक्स जो है कहते हैं। इपीकैलिक्स का मतलब होता है आपका अनुबाह्य दल, जिसे हम क्या कहते हैं, इपीकैलिक्स कहते हैं। तो ये विशेषता जो है केवल मालवेसी कुल के पौधे में पाया जाता है। यानी कि पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। लेकिन मालवेसी कुल के जो पौधे जो होते हैं उसमें एक पुष्पी चक्र जो है क्या होता है, विशेष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इपीकैलिक्स कहते हैं या फिर अनुबाह्य दल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स पुष्प के नीचे है ना, यहाँ पर देखेंगे ये जो पुष्प जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है ना, हरे रंग का होता है। तो ये जो भाग जो है ना, आपका क्या कहलाता है, आपका कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है, जिसे हम कैसे शो करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे करोला के बारे में। करोला का मतलब होता है दल पुंज यानी कि पंखुड़ियाँ। और ये जो दल जो पुंज जो होते हैं विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं और विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये मकरंद युक्त होते हैं, जिसके कारण से ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसके फलस्वरूप परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करोला है ना, तो ये जो पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये वाला भाग क्या कहलाता है, आपका करोला कहलाता है। और करोला मीन्स दल पुंज। तो पुष्प की जो पंखुड़ियाँ जो होती हैं है ना, क्या कहलाता है, आपका करोला या दल पुंज कहलाती है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। अगर ये जो है ना, ये जो पंखुड़ियाँ जो है एक दूसरे से अगर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि है ना एक दूसरे से पंखुड़ी जो है जुड़ा हुआ नहीं है, तब हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, केवल सी से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन कई पुष्पों में जो दल जो पुंज जो होता है वो कैसे होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक दूसरे से जुड़ा मतलब जैसे आपका धतूरे का जो पुष्प होता है वो पूरी तरह से एक दूसरे से कैसा होता है, वो जुड़ा होता है। तो जुड़े हुए दल पुंज को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो संयुक्त है। और सिंगल अगर हम सी लिखते हैं इसका मतलब क्या है आपका, कि ये जो है कैसा है, स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंड्रूसियम। एंड्रूसियम का मतलब होता है क्या, पुमंग। तो जैसे कि आपका जो मदार का जो पुष्प होता है उसमें शीर्ष भाग में आप लोग देखेंगे है ना, यहाँ पर जैसे कि है ना, इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो जैसे छोटी सी इसकी रचना दिखाई देती। तो ये जो पुंकेसर जो होती हैं है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एंड्रूसियम कहते हैं। तो एंड्रूसियम को किससे शो करते हैं, ए से, यानी पुमंग को ए से प्रदर्शित करते हैं। और उसी में देखेंगे कि पुंकेसरों की संख्या जो है बहुत अधिक होती है ना। तो बहुत अधिक होती मतलब उसे हम किससे दर्शाते हैं, इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, यानी कि अनंत। यानी कि पुंकेसरों की जो संख्या जो होती है वो कैसा है, असंख्य है। ठीक है, या फिर अनंत है। इसके पश्चात देखेंगे एंड्रूसियम। एंड्रूसियम जो है 5+5 यहाँ पर दिया गया है ना। तो कई पुष्पों में जो एंड्रूसियम जो होता है 2 चक्रों में व्यवस्थित होता है, यानी 5+5 2 चक्रों में व्यवस्थित होता है, जिसे A 5+5 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे C A दिया है और इन दोनों के ऊपर में एक अर्धचंद्राकार चिन्ह जो है दिया हुआ। इसका मतलब होता है एंड्रूसियम जो है करोला से जुड़ा होता है, यानी पुंकेसर जो है कैसा होता है, दल लग्न होता है ना। जैसे एक डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे कोई पुष्प है ना, मदार का जो पुष्प होता है उसमें है ना, इस प्रकार से इसमें जो पुंकेसर जो होता है ना, ये किससे जुड़ा होता है, ऐसे दल से जुड़ा होता है।
ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि एंड्रोशियम जो है करोला से जुड़ा हुआ है, यानी कि एंड्रोशियम जो है दल लग्न होता है। किससे जुड़ा होता है? नहीं, दल पुंज से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गायनोशियम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंडाशय की जो स्थिति यानी कि पुष्पी पत्र का निवेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा अधोवर्ती के बारे में और ऊर्ध्ववर्ती के बारे में। तो जी का मतलब होता है गायनोशियम और इसके ऊपर में अंडरलाइन जो है दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब होता है अंडाशय की स्थिति कैसे है आपका? अधोवर्ती। तो अधोवर्ती में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका जो पुष्पासन जो होता है ऐसे प्याले की आकृति का होता है ना, जिसके अंदर में है ना, जिसके अंदर में क्या स्थित होता है आपका? अंडाशय जो है ऐसे स्थित होता है और समस्त पुष्पी चक्र जो है इसके किनारे से क्या करते हैं? निकलते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अधोवर्ती जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, और जी के नीचे अंडरलाइन दिया है, इसका मतलब होता है आपका ऊर्ध्ववर्ती या फिर उत्तरवर्ती कहते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो पुष्पासन जो होता है कम गहराई वाला होता है और इसके ऊपर में आपका अंडाशय जो है ऐसे स्थित होता है ना। और समस्त जो पुष्पी चक्र है यानी कि दलपुंज, दलपुंज है ना, और ये पुमंग जो है अंडाशय के है ना नीचे से क्या करते हैं? निकलते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आपका ऊर्ध्ववर्ती जो है कहते हैं। इस प्रकार से जो पुष्प होते हैं, तो पुष्प के जो पुष्पी चक्र होते हैं उनके विन्यास को, उनकी संख्या को है ना एक कहना चाहिए संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें पुष्प सूत्र जो है कहा जाता है। धन्यवाद।